हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में PYQ को डिस्कस करने चल रहे हैं और इसमें आपको दिया गया है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन between nitrogen and hydrogen, yet the dipole moment of NH3 is 1.5d is larger than NF3 0.2d। इसका रीजन क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बताया है और यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि NH3 के केस में सभी डाइपोल मोमेंट बॉन्ड मोमेंट एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जबकि NF3 के केस में ये जो बॉन्ड मोमेंट है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल। तो देखिए जी, NF3 में इक्वल होता है, BF3 में इक्वल होता है, LF3 में इक्वल होता है। ये टी शेप्ड होता है ये वाला, जिसमें ये बॉन्ड और ये बॉन्ड लेंथ अलग होता है और ये बॉन्ड लेंथ अलग होता है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, और यहाँ पे दिया गया। तो देखिए इनको अगर आप अरेंज करते हैं तो ये ग्रुप में है और ये एक पीरियड में। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है और पीरियड में साइज घटता है। अब थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के, और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करने के लिए कैटायन का लार्ज साइज होना चाहिए और एनायन का स्मॉल साइज होना चाहिए। तो आप इस ऑर्डर को देख लीजिए, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। अब देखिए आइसोस्ट्रक्चरल के लिए आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा, फिर लोन पेयर देखना पड़ेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वो आइसोस्ट्रक्चरल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस केस में दोनों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ दोनों का एक जैसा है, यहाँ दोनों का अलग अलग है, यहाँ दोनों का अलग अलग है। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ आपको पूछा गया है इसमें। तो देखिए सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा जी? कम होगा। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा कौन सा? ये वाला CO2, ये वाला आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लटाइस एनर्जी। तो देखिए सबको मैंने अरेंज किया है। अब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज होता है तो उसका वो वाटर के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट नहीं हो पाता है, तो डिक्रीज करता है। तो इस वाले केस में हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन होगा लटाइस एनर्जी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज प्रेजेंट इन चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। तो देखिए जी ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो चेन स्ट्रक्चर्स में आपको पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए जी ये वाला जो कैरेक्टर है यहाँ पे एस, ये वाला यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। 4 diatomic species are listed below in different sequences. Which of these present the correct order of their increasing order? ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आप सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा फार्मूले लगा के। तो ये वाला जो है ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए ये एंगुलर शेप है, तो जिसमें एक पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें आपके पास क्या है जी? 2 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राइटोमिक स्पीसीज। तो देखिए जी ये NO2 माइनस है, ये NO2 है और ये NO2 प्लस है। यहाँ देखिए इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है सेंट्रल पे, तो ये 115 हो गया। यहाँ पे ये 134 हो गया और ये sp हो गया, तो ये आपका 180 हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ये वाला।
नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स BF3NO2 माइनस NH3 NH2 माइनस NH2 सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो देखिए जी, यहाँ पे तो sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज है, बाकी सब तो यहाँ से आप BF3 और NO2 माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक्स द नाइट्रोजन स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए, आप देखिएगा नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। अब आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़िएगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। इन द फॉलोइंग केस अल्कली मेटल्स द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज। तो देखिए, कोवेलेंट कैरेक्टर्स के लिए साइज ऑफ कैटायन अगर बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है, साइज ऑफ एनायन घटता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है। तो आप देखिए, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है साइज ऑफ कैटायन एनायन का। कैटायन तो यहाँ पे सेम है, तो ये वाला जो केस है ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला।